नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कम बोलने के फायदे के बारे में। कम बोलना एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमारे व्यक्तित्व को सुधार सकता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कम बोलने के क्या क्या फायदे हैं और कैसे यह हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप इस वीडियो में पूरी तरह से खो जाएं, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक बार की बात है, एक युवा लड़का एक बार एक संत के पास पहुंचा। वह काफी परेशान लग रहा था। उसने संत से जाकर पूछा कि हे मुनिवर, मैं अपने आप से परेशान हूं, अपने आप से दुखी हूं। बाहरी रूप से मुझे कोई दुख नहीं है, मैं धन संपत्ति से संपन्न हूं, मुझे कोई शारीरिक रोग भी नहीं है, मैं स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त हूं, लेकिन मैं खुद से परेशान रहता हूं, अपने मन से परेशान हूं। अक्सर मेरी बातों को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है, सुनना पसंद नहीं करता है, और ना ही मेरे परिवार के लोग मेरी किसी बात को गंभीरता से लेते हैं। मैं जो कुछ भी सलाह या सुझाव देता हूं, या तो वह उसे मजाक में उड़ा देते हैं या फिर उसे गंभीरता से लेते ही नहीं है। मेरी बातों को कोई भी व्यक्ति गंभीरता से क्यों नहीं लेता है? क्यों मेरी बातों पर कोई अमल नहीं करता? क्यों मेरी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता? क्या कारण है? कृपया मुझे बताने का कष्ट करें और मेरे मन के इस दुख को दूर करें। मुझे सही मार्ग बतलाए कि मैं ऐसा क्या करूं जो लोग मेरी बातों को ध्यान से सुने और उन बातों में रुचि रखें। यह सब सुनकर संत ने उत्तर देते हुए कहा, मोर हमेशा सही परिस्थिति के हिसाब से बोलता है। जब भी बारिश होने वाली होती है और बादल गरजते हैं, ऐसे में मोर अपनी मधुर आवाज में गाता है जो सभी को अच्छा लगता है। कभी भी बोलने से पहले दिमाग के तराजू में तोलकर फिर बोलो। सही समय पर और सही परिस्थिति में बोलने से ही वाणी में मिठास आती है। ज्यादा बोलते रहना और जब जरूरत ना हो, सामने वाले को सुनना ही ना हो, तब नहीं बोला जाए तो अच्छा है। ऐसी स्थिति में अगर तुम बोलते हो तो उस कौवे की भांति हो जाते हो जिसकी वाणी कोई पसंद नहीं करता, और बाद में तुम्हें दुख होता है कि तुम्हें कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता। इसीलिए अपने शब्दों को बेहद बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करना सीखो। बोलने की कला सीखो। अगर तुम नहीं सीखोगे तो समाज में तुम्हें कोई सम्मान नहीं देगा, कोई गंभीरता से नहीं लेगा। यह सुनकर वह युवा लड़का बोला, हे मुनिवर, मैं जानता हूं कि मुझे ज्यादा बोलने की आदत है, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाता, और न ही मैं इतना बुद्धिमान कि मैं अपने शब्दों को नाप तोल कर बोल सकूं। मैं तो किसी से बात करते वक्त इतना सोच भी नहीं पाता कि मुझे अपने शब्द किस तरह बोलने या इस्तेमाल करने हैं। कृपया करके कुछ ऐसी शिक्षा दीजिए कि जहां पर मुझे अपने शब्दों की ताकत का पता चले, मेरे जीवन को नई दिशा मिले। संत ने उस युवक को मार्गदर्शन करते हुए कहना शुरू किया कि व्यर्थ में बीच में टांग अड़ाना। जब आपको कुछ पता नहीं है लेकिन फिर भी आप अपना ज्ञान देने के लिए उत्सुक हैं, तो ऐसी जगह पर आपका अपमान ही होगा। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी जगह में आपको चुप रहना है। संत ने उस युवक से कहा, आज मैं तुम्हें 3 ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताऊंगा जहां हमें हमेशा शांत रहना है, चुप रहना है। इन परिस्थितियों में शांत रहना ही हमारे लिए फायदेमंद होता है। अगर हम इन परिस्थितियों में चुप रहें तो हमारे शब्दों की कीमत बढ़ेगी, हमारी वाणी में मिठास आएगी। बेटा, इन बातों को ध्यान से सुनना। पहली जगह जहां इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए वह है खाना खाते वक्त। खाना इंसान को हमेशा चुप रहकर खाना चाहिए। ध्यान अभ्यास में और कई धार्मिक ग्रंथों में खाना चुप रहकर खाने का अनुभव एक प्रकार की साधना होता है। यह लोगों को उनके भोजन को जोरदार ध्यान की सीख देता है। इसके अलावा आयुर्वेदिक परंपराओं में भी चुप रहकर खाना एक अभ्यास है जो स्थिरता और साधना की भावना को विकसित करता है। यह खाने के प्रक्रिया को समर्थित करता है और व्यक्ति को अधिक संवेदनशील बनाता है। इसलिए हमेशा शांत और मौन रहकर खाना चाहिए। संत और उनके शिष्य हमेशा चुप रहकर भोजन करते हैं, शांत भाव से भोजन करते हैं, परिपूर्ण होकर भोजन करते हैं, पूरी तरह से करते हैं। एक एक निवाला का स्वाद लेकर भोजन करते हैं, और ऐसा भोजन जब आपके शरीर में पहुंचता है तो वह आपके अंग अंग तक ऊर्जा पहुंचाता है। अक्सर हम भोजन करते वक्त कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, कुछ न कुछ सुनते रहते हैं, लेकिन मौन रहकर पूरा स्वाद लेकर उस भोजन को कभी नहीं करते। हम उस भोजन को आधे अधूरे ही करते हैं, और इसीलिए
हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है। जरा तुम खुद सोचो, संत हमेशा भिक्षा लेकर भोजन करता है, और भिक्षा भी बिल्कुल मामूली सी, और वह भी एक वक्त। तो एक वक्त भोजन करने के बाद भी वह इतने हेल्दी रहते हैं, इतने उत्साह, जोश और आनंद से भरे होते हैं, और हम तो इतना खाना खाते हैं, इतनी सारी भोजन की सामग्री हमारे लिए उपलब्ध होती है, लेकिन फिर भी हम हेल्दी क्यों नहीं होते? क्यों रोगों से हमारा शरीर ग्रस्त रहता है? इसलिए भोजन हमेशा मौन रहकर ही करो। दूसरी जगह जहां इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए, वह है जब कोई बीमार आदमी अपनी बीमारी के बारे में चर्चा कर रहा हो और आपको उस बीमारी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी आप बेकार में उसे ऐसी ऐसी मेडिसिन बता रहे हैं जिनका उसकी बीमारी से कोई तालमेल ही नहीं है। तो ऐसे में आप अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथों से खो रहे होते हैं, जिस चीज का हमें पता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आदमी को हमेशा सुनना चाहिए। ध्यान से सुनना भी एक कला होती है। इसीलिए जब आपको किसी विषय के बारे पूरी तरह से जानकारी न हो, तो वहां पर केवल अपने कान लगाना और ध्यान से सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सुनने वाला व्यक्ति हमेशा फायदे में ही रहता है। जब आप किसी की बातें ध्यान से सुनते हैं, और तो आप दोनों के बीच एक संबंध पैदा होगा, और वह संबंध सच्चा होगा, क्योंकि आपने उसकी बात को बड़े ही ध्यान से सुना है, और इस बात का पता सामने वाले को भी होता है। तो बिना कुछ बोले, सिर्फ सुनने मात्र से किसी को अपना मित्र बनाया जा सकता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। तीसरी जगह जहां पर अगर आपने चुप रहना सीख लिया, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने ऊपर विजय हासिल कर ली। वह है गुस्से में शांत रहना, चुप रहना। यह इतना आसान नहीं होता है। अक्सर हम गुस्से से भरकर कुछ ऐसे शब्द या अपशब्द बोल जाते हैं जिसका पछतावा हमें हमेशा रहता है, लेकिन जुबान से निकला हुआ शब्द वापस नहीं हो सकता। उस शब्द को मिटाया नहीं जा सकता। अब वह जिंदगी भर हमारे दामन से जुड़ चुका है, और वह गुस्से में बोला हुआ शब्द हमारे मन को समय समय पर बेचैन करता रहता है, दुखी करता रहता है। लेकिन गुस्से के वक्त चुप रहना सीखना एक बहुत बड़ी कला होती है। गुस्से में आदमी को अपने ऊपर काबू कहाँ रहता है, अपनी इंद्रियों को वश में कहाँ रख पाता है। इसीलिए इस कला को आप तभी सीख सकते हो जब आप गुस्सा भी होश और हवास में रहकर कर पाए। जब भी आपको गुस्सा आए, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आए कि मुझे चुप रहना है, मुझे संयम नहीं खोना है, किसी को कोई अपशब्द नहीं बोलना। और जब यह विचार गुस्से के साथ जुड़ जाता है, तो धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। आप अपने गुस्से को भी काबू में करना सीख जाते हैं। कभी कभी हमारा गुस्सा हमें किसी और चीज के कारण नहीं, बल्कि हमारी अंदरूनी स्थितियों के कारण आता है। इसलिए सबसे पहले यह जांचें कि गुस्से का कारण क्या है। गुस्से के समय अपने आप को शांत करने के लिए अपनी सांसों को ध्यान में लाएं। धीरे धीरे सांस लें। इसके अलावा किसी भी संगीत या ध्यान की साधना का उपयोग कर सकते हैं। अधिक सक्रिय गतिविधियों का अभ्यास करें, जैसे कि योग या व्यायाम। यह गुस्से को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। गुस्सा आते ही सोचो कि क्या वास्तव में यह गुस्सा जायज है। अक्सर हम बिना सोचे समझे गुस्सा करते हैं, जो बाद में पछतावा करवा सकता है। दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और उनके साथ संवेदनशीलता दिखाएं। इससे आपका संबंध भी सुधरता है और आपका गुस्सा कम होता है। अगर आपका गुस्सा किसी समस्या के कारण है, तो इसे सक्रियता के साथ हल करने का प्रयास करें। निर्धारित रूप से समस्या को हल करने के लिए एक कार्य योजना बनाएं। याद रहे, गुस्से को नियंत्रित करना सीखने में समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप इसमें सफल होंगे। जब भी कभी गुस्सा आए, तो किसी को कुछ बोलने की बजाय माइंड को डाइवर्ट करना शुरू कर दो। अपनी जीवन शैली को ऐसी बना लो कि आप जब भी बोलो, पूरे होश में रहकर बोलो, पूरे आनंद के साथ बोलो, पूरे प्रेम के साथ बोलो। ऐसी वाणी बोलो जो दूसरे के दिल को ठंडक पहुंचाती हो, दूसरे के मन को भी शांत कर देती हो। और वह तभी संभव है जब आप प्रतिपल होश में रहकर बोलते हैं। इसके बाद वह युवक संत के सामने नतमस्तक होकर झुक गया और उनको प्रणाम करते हुए जीवन की अमूल्य सीख लेकर वहां से चला गया। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और इंसाइटफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट करें और हमें बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शांत रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।